नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय डॉक्टर गौरव कर। आज इस इंटरव्यू श्रुति। सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं श्रुति ठाकुर, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 एग्जामिनेशन क्लियर किया है एंड शी इज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेन मैनेजर। वेलकम श्रुति, बहुत ढेर सारी बधाई। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। श्रुति, काफी एंड लंबा सफर रहा है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 वाला हम सबने देखा, उसको विटनेस किया। आज फाइनली जब रिजल्ट आया है, हाउ इज द फीलिंग? जैसे लगा बहुत लंबा जर्नी खत्म हुआ, फाइनली पैनल आने के साथ ही खत्म हुआ। एंड इसके लिए पेशेंस बहुत रखना पड़ा। सबसे बड़ी बात यही है, जो पेशेंस रखोगे तभी आप कोई चीज अचीव कर पाओगे। सो श्रुति, अपने बारे में थोड़ा सा पहले बताएं, उसके बाद हम इस जर्नी को भी सुनेंगे, लेकिन थोड़ा आपका जो बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में। जी, मेरा नाम श्रुति श्रुति ठाकुर। मैं बिहार स्टेट बिहार से सुपौल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। आपको एक छोटे से गांव भीमनगर से, जो नियर नेपाल बॉर्डर पे है। और नेपाल आपकी बॉर्डर यहाँ पढ़ाई से। किस क्षेत्र में रही है, जो स्टडीज हैं, अर्ली ग्रेजुएशन? हाँ, तो मैंने हिस्ट्री फैकल्टी से एमए किया है। और ग्रेजुएशन नजदीकी मधेपुरा यूनिवर्सिटी से और एमए दरभंगा यूनिवर्सिटी से। तो श्रुति, कैसे सोचा कि इस एग्जामिनेशन के बारे में, कि एग्जाम देना है, क्योंकि हम सभी को पता है कितना पेशेंस और 4 साल लंबा ये सफर रहा है। थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। जी, 2018 के अक्टूबर में मेरा ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हुआ, 2019 में इसका फॉर्म आया। फरवरी मार्च के टाइम में इसका फॉर्म आया, तो उसे मैंने फिलअप किया। उसके साथ ही मेरा कंपटीशन के एनटीपीसी के फॉर्म भरने के साथ ही मैं कंपटीशन लाइन में गई। एनटीपीसी का फॉर्म भरना, मेरा इस जर्नी में आना, एक एक मान जाइए एनटीपीसी मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म था। और उसके बाद जब फॉर्म उसका भरा, क्या हम्म, सोच के तैयारी शुरू की? सोचा था इतना लंबा सफर रहेगा? नहीं सोचा तो नहीं था इतना लंबा सफर रहेगा। बस उस टाइम बताया गया 45 डेज में एग्जाम होंगे, तो उसके बाद उसी अकॉर्डिंग तैयारी स्टार्ट की। 45 डेज ही है हमारे पास। बस यही सोच के, हम मेरे भैया हैं वो ग्रुप स्टडी करवाते थे, सब साथ में ही ग्रुप स्टडी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन किए, और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाए चला। जब 45 डेज से ये जर्नी 4 साल तक चली, क्या चलता जी था? जी। क्योंकि बहुत सारा प्रेशर भी होता होगा, फिर ऐसा लगता होगा कि कभी एग्जामिनेशन खत्म होगा भी कि नहीं, और फील्ड्स की तरफ भी देखें। आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती थी? आप किस तरीके से सोचती थी? क्या माइंडसेट रहता था? उस टाइम लगता था जैसे कि कभी कभी लगता था नहीं, मेरी मुझे ये मौका मिला है, कभी लगता था नहीं नहीं हो पाएगा। बस इसको एक मौका के तौर पे मैंने देखा। चलो, ये कोरोना टाइम में खुद को मैथ ने पूरा झोंक दिए। जो मैथ रीजनिंग, इसी के माध्यम से हम कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं। फाइनली एसएससी एंड एनटीपीसी, इसमें हम मैथ रीजनिंग अगर हम अच्छे से कर लेते हैं बैंक लाइन में भी, तो हम कोई भी एग्जाम में, ये बैंक एसएससी रेलवे हो, कोई भी हम अचीव कर पाएंगे। तो श्रुति, आपने जैसे कहा कि आपको लगता था ये मौका मिला है, और उसको शायद सही ही लगता था, क्योंकि आज आपने उसको अच्छी तरीके से उसे फाइनल रिजल्ट के तौर पे तब्दील किया है। थोड़ा जी बताएं, जी। कैसे तैयारी शुरू की, हर एक लेवल के बारे में बताएं। कैसे किसी को अगर एनटीपीसी के बारे में जानना है, तो स्टार्टिंग से उनको सबसे पहले एग्जामिनेशन के बारे में क्या चीजें जाननी चाहिए, फिर हम जानेंगे प्रेपरेशन कैसे करें। हाँ, तो सबसे पहले तो जरूरी है उसका सिलेबस जानना। अगर अब हम एनटीपीसी में घुसे हैं, तो जाहिर सी बात है उसका सिलेबस मैथ कितने कितने का आ रहा है, रीजनिंग कैसा आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, जीके हमें कितना वेटेज के साथ पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पे कितना फोकस करना पड़ेगा। वो सबसे, किसी भी अगर खास करके अगर हम जीके को लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं क्या है, सारा कुछ पढ़ने लगते हैं। ऐसा नहीं करना है। हमें सबसे पहले ये जानना है जो हम क्या छोड़े। हम जो जीके लेके बैठते हैं, तो फिर वो सबसे पहले ये देखना होता है जो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है। वो कैसे पता चलेगा? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के, कैसे क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। तो सबसे पहले सिलेबस को कवर किया जाए। मैथ में क्या क्या आ रहा है, सेकेंड मैथ से कितना आ रहा है, फर्स्ट मैथ से कितना आ रहा है, एडवांस मैथ से क्या क्या वेटेज रहेगा, उस अकॉर्डिंग तैयारी करना चाहिए। रीजनिंग में भी, रीजनिंग को बहुत सारे स्टूडेंट बहुत इजीली लेते हैं, लेकिन वो ही गेम चेंजर हो जाता है एग्जाम टाइम में।
सबसे मेन गेम चेंजर वही है। तो उसको भी इग्नोर नहीं करना। सब कोई सोचते हैं कि आज जो रीजनिंग है चलो एग्जाम टाइम में हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं। एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो रीजनिंग में होता है। मैंने एसएससी का भी एग्जाम दिया है, वहां भी मैंने देखा। तो अब जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनको कैसे तैयार करना है, कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि आपने जैसे बताया कि बहुत सारे सेक्शंस हैं जो हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर ग्रांटेड ना लेते हुए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? प्रॉपर स्ट्रेटजी, सबसे पहले आप मैथ को कवर करो। मैथ को आप प्रीवियस ईयर में जितना सारा क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। उसके बाद मैं अपना बताती हूँ। मैंने क्या किया, टीसीएस का, क्योंकि एग्जाम कौन ले रही है, टीसीएस ले रही है। एसएससी का भी एग्जाम टीसीएस ले रही है, आरआरबी का भी एग्जाम टीसीएस ले रही है। तो मैंने टीसीएस को फोकस किया, जो वो किस तरह का क्वेश्चन डाल रही है, वो किस तरह का क्वेश्चन पूछ रही है, रीजनिंग में कैसा दे रही है, मैथ में कैसा दे रही है, जीके कहाँ से आ रहे हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से आ रहे हैं। मैंने सिर्फ टीसीएस को फॉलो किया। जो भी एसएससी के एग्जाम हुए सारा जैसे ही आंसर की आया, तो जो जो एग्जाम का आंसर की आते गया मैंने सारा पीडीएफ डाउनलोड मैंने करना शुरू कर दिया। उसके बाद उस पर पूरा प्रैक्टिस। मेन है प्रैक्टिस। जितना आप टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, मॉक्स दो, जितना दे सको। उसके मेन होता है मॉक्स देना नहीं, मॉक्स के बाद एनालिसिस, ये मायने रखता है। और मॉक्स दे, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, क्या मॉक्स दे देते, चलो मार्क्स आया इतना कम आया, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं फिर छोड़ देते। ये नहीं करना है। उसके एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही हम फिर नेक्स्ट में उससे बेस्ट कर पाएंगे। श्रुति, आपने जैसे बताया कि एनालिसिस जो है उसको किस तरीके से करना है, मॉक टेस्ट कितना देना है, इन सब के बारे में भी बताएं। अगर एग्जाम में टाइम है, अगर एग्जाम में टाइम है, मेनली 1-1.5 मंथ टाइम है अगर, तो आप पर डे एक मॉक दो, एनालिसिस करो। क्योंकि आप पूरा टाइम मॉक ही देते रहोगे तो फिर कुछ नया नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए एक दिन में एक मॉक, फिर उसका एनालिसिस, फिर उसके अकॉर्डिंग देखना है जो हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या मेरा छूट रहा है, उस चीज को देखेंगे। कहाँ मैंने गलती किया, उस चीज को देखना है। उसके बाद फिर जैसे ही टाइम नजदीक आते जाए, जैसे कि 15-20 दिन बचा है हमारे एग्जाम को, तो अब उस टाइम में कुछ नया पढ़ना नहीं है। उस टाइम में, लास्ट के टाइम में कभी भी नया नहीं पढ़ना चाहिए। बस मॉक्स मॉक्स एनालिसिस, मॉक्स एनालिसिस, बस। एग्जामिनेशन के अलग अलग लेवल्स में क्या डिफरेंस होते हैं और हर एक लेवल की क्या अपनी अहमियत होती है, उसके बारे में बताएं। जी। तो एनटीपीसी में 6 लेवल का एग्जाम हुआ। मैंने आपको 2, 3, 4 हमारे, मैं गुवाहाटी जोन से हूँ, तो मैंने गुवाहाटी जोन से क्वालिफाई किया है। तो आपको उसमें लेवल 2, 3, 4 एंड 4, सॉरी 4 नहीं था, 5 एंड 6 था। मैंने चारों लेवल क्वालिफाई किया है, पर प्री प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। उसके बाद उसका पहले लेवल 6 का थी मेंस एग्जाम हुआ, मेंस भी क्वालिफाई किया। मेंस के बाद उसके बाद साइको हुआ। वहां मैं थोड़ा सा बैक, मतलब थोड़ा सा पर्सनालिटी टेस्ट में थोड़ा सा चूक हो गई, जिस वजह से मैं स्टेशन मास्टर से थोड़ा सा के लिए चूक गई। उसके बाद क्या होता है, लेवल 5 में भी मेंस हुआ। लेवल 5 में आपको टाइपिंग पोस्ट, नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों आते हैं। लेवल 4 में भी आई थिंक ऐसा ही कुछ प्रोसेस है। लेवल 4 के बारे में नहीं जानकारी है मेरे पास। लेवल 3 में भी नॉन टाइपिंग पोस्ट एंड ओनली, लेवल 3 में ओनली नॉन टाइपिंग पोस्ट है, और लेवल 2 में टाइपिंग पोस्ट नॉन टाइपिंग पोस्ट दोनों है। तो मेरा टाइपिंग क्वालिफाई नहीं हो पाया, जिस वजह से मुझे नॉन टाइपिंग, और मेरा प्रेफरेंस वाला ट्रेन मैनेजर ही था, तो सो मुझे ट्रेन मैनेजर मिला। श्रुति, गौरव सर, स्टडी आईक्यू का कितना अहम रोल रहा है? हाँ जी, हम लोग जब ग्रुप स्टडी करते थे, सबसे पहला थी मेनली मेरे लाइफ में ग्रुप स्टडी मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रहा है। तो जब हम लोग ग्रुप स्टडी करते थे तो वहां पे डिस्कशन हुआ, जो आखिर चलो जीके वगैरह तो लुसेंट है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, वो पढ़ लेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स बेस्ट कहाँ से रहेगा, बेस्ट कहाँ से रहेगा। तो एक मेरे थी भैया है और एक बगल के भी भैया, जो उन्होंने भी एसएससी क्वालिफाई किया है, तो उन्होंने सजेस्ट किया जो आप स्टडी आईक्यू से करंट अफेयर्स क्लियर करो। और मैम, मैं आपको थी ईमानदारी पूर्वक ये बोलना चाहती हूँ, जो 70 से 80% मुझे स्टडी आईक्यू का हेल्प मिला। 100% नहीं बोलूंगी,
क्योंकि 100 जो सच्चाई है वही बोलना चाहिए। 70 से 80% मेरा पूरा हेल्पफुल रहा। एंड मैंने लगभग अपने, मैंने जो एग्जाम दिया करंट अफेयर्स मेरा लगभग 2 गलती हुआ जितना था। मतलब मैंने, आप स्टडी IQ से मेरा 70% आया, उसमें मैंने 80% क्वालिफाई किया। और मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगी गौरव गर्ग सर का, जो उन्होंने मेरा बहुत ही आज आज जो मैं यहाँ हूँ, आज मेरे पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी है, आज मेरे समाज में जो मेरा आज नाम हुआ है, सो बस कहीं ना कहीं क्या, मेनली बहुत ज्यादा ही उनका हेल्प रहा। एंड बहुत बहुत बड़ा थी। हम स्टूडेंट को, हम लोग छोटे एरिया से आते हैं, छोटी जगह से आते हैं, हम लोग को बाहर जाना, पटना जाना, दिल्ली जाना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता हम लोग के लिए। और इस ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग को इतना कुछ दिए, उनसे बहुत बहुत धन्यवाद। सो श्रुति, एग्जामिनेशन की बारीकियां जो आपने खुद एक्सपीरियंस करके जानी, जो आप एस्पिरेंट्स को बताना चाहेंगी। मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी, जो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, पहली बात तो जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, पहले वो चूज करो आप किस फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद झोंक दो खुद को पहले झोंको। उसके बाद खुद ब खुद आपको धीरे धीरे पता चलते जाएगा आपकी कमियां, आप कहाँ बेस्ट हो, आपकी कमियां। ये दोनों आपको, दो ही चीज होते हैं, या तो आप किसी चीज में बेस्ट हो या आप में कुछ कमी है। तो वो आप खुद ब खुद पता करो। जहां तक की बात है एग्जाम के माध्यम से, तो एग्जाम के माध्यम से मैं यही बोलना चाहूंगी, जो आप ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मैथ, रीजनिंग, खास करके मैं बोलना चाहूंगी रीजनिंग, ये मतलब पेन किया है, इसीलिए मैं ज्यादा रीजनिंग को ही बोल रही हूँ। बहुत ज्यादा रीजनिंग पेन किया है, क्योंकि उसका जो है ना, क्या बोलते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, TCS जो भी एग्जाम ले रही है सीटिंग अरेंजमेंट ज्यादा दे रही है। तो आप प्लीज TCS के एग्जाम को, जो भी एग्जाम ली है उसको फॉलो करो, और सीटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग के लिए ज्यादा फोकस करो। उस साथ ही आपको कोडिंग डिकोडिंग वो भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है। और अगर आप NTPC के लिए हो, अगर आप नेक्स्ट कभी फिर रेलवे का एग्जाम आए, तो उसमें आप अर्थमेटिक को ज्यादा फोकस करो, मैथ में अर्थमेटिक को ज्यादा फोकस करो। और अगर आप SSC का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एडवांस और अर्थमेटिक दोनों एकदम इक्वली 50-50 में होना चाहिए। श्रुति, जब इतना लंबा सफर रहा, लगा कि कभी अब प्लान भी क्या हो सकता है, आप डटी रही। हाँ, ऐसा लगा कोरोना टाइम में, ऐसा लगा कोरोना टाइम में, जैसे लगा कि अब कोई एग्जाम ही नहीं होना है। कोरोना के बाद भी बहुत सारे दंगा हुए, बहुत सारे ट्विटर कैंपेनिंग चला। तो उस समय लगता था क्या, जो अब जो वो जो जिसके थ्रू हम पढ़ना शुरू किए, जिसके लिए इतना लगे, वो अब थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। तो सोचे SSC की तरफ मूव करें। लेकिन अचानक ही जिस टाइम मैंने सोचा जो SSC की तरफ मूव किया जाए, उस टाइम ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन आया, और फिर प्री एग्जाम दिए, फिर भी रिजल्ट में 1 साल का टाइम था। 1 साल फिर भी लगा, 1 साल के लगभग लगा रिजल्ट में आने में भी। उस टाइम भी कोई भैया सजेस्ट करते नहीं तुम मेंस का तैयारी करो, रिजल्ट आएगा ही आएगा ही। फिर भी एक माइंड में होने लगा, फिर SSC छोड़ो, BPSC की तरफ फोकस करो। BPSC लो, MA कंप्लीट कर लिया है तो नेट कर लो। मतलब बहुत अंदर में बहुत सारी मतलब बता नहीं सकती, इतना सारा भूकंप हो, सुनामी हो, सारा अंदर में आ रहा था। जो क्या किया जाए, कोई बोल रहा है MA कंप्लीट कर लो, नेट कर लो, कोई बोल रहा है BPSC कर लो, बिहार PCS, कोई बोल रहा है SSC लाइन में आ जाओ, वो हर साल लेती है, फिर वहां भी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं। बस एक मोड़ आया 14 जनवरी, 2021 को, जब प्री रिजल्ट आया। 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे के टाइम में गुवाहाटी बोर्ड का मेरा रिजल्ट आया, और मैं थी चारों लेवल से क्वालिफाई हुई। वहां से एक एनर्जी मिला, नहीं अब मैं कर सकती हूँ, अब इसको स्किप नहीं करना है, लग जाना है। श्रुति, सभी के लिए कुछ फाइनल टिप सजेशन। हाँ, मैं फ्रेशर्स को सबसे ज्यादा सजेस्ट करना चाहूंगी, जो पेशेंस रखें। अगर आप कंपटीशन लाइन में चले जा रहे हो तो पेशेंस बहुत बड़ा चीज है। अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो कहीं भी आप, कंपटीशन लाइन में ही क्यों, हर लाइन में आप सक्सेस से दूर रहोगे। तो सबसे बड़ी चीज है पेशेंस। उसके बाद मेन हो जाता है क्या, जो एक माइंड माइंड में मोटिवेशन होना चाहिए।
और सब इससे भी बड़ी चीज अपने आप पे भरोसा। अगर जब तक आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है, आप कुछ नहीं कर पाओगे। हर टाइम आप एक डर के माहौल में जीते रहोगे। अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो आप एक डर के माहौल में हमेशा जी रहे हो। और साथ में मैं सबसे ज्यादा अपने आपके इस स्टडी आईक्यू के प्लेटफॉर्म से अपने थ्रू लड़कियों को ज्यादा सजेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे पास टाइम बहुत कम होते हैं। हम लड़कियों के पास चाहे वो फैमिली प्रेशर्स हो या सोशल प्रेशर हो, सामाजिक प्रेशर हो, हर तरफ से हम लोग के पास टाइम, हम लोग छोटे एरिया से आते हैं तो हमें टाइम बहुत कम ही मिलते हैं। बस ग्रेजुएशन हुआ, एज हुआ, चलो लड़का खोजो, शादी करवा दो, इस सब टाइप का जो है मेंटली थोड़ा, तो वो हो जाता। तो हमारे हमें अपने आप को साबित करने के लिए हमें इधर उधर कहीं कुछ नहीं, अपने आप को झोंको, रूम में बंद करो और लग जाओ। ये लड़कियों के लिए, और उनके पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूंगी जो प्लीज आप अपने बच्चों को पहचाने, वो क्या कर सकते हैं उनको समझे, और उन्हें अपने आप को प्लीज साबित करने का मौका जरूर दें। क्योंकि मैं जिस एरिया से आती हूँ वहां थोड़ा इस सब चीज का कमी देख रही हूँ, इसीलिए बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच श्रुति फॉर ज्वाइनिंग अस। पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वी विश यू गुड हेल्थ, गुड लक। थैंक यू।